हेलो एंड वेलकम टू एकदम ओरिजिनल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 दिन के एसएसबी प्रोसीजर के बारे में। यानी जो आप अपना एसएसबी का इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, तो बेसिकली आपको इस वीडियो से उसका आइडिया लग जाएगा कि वहाँ पर होने वाला क्या है। तो उसी सारे प्रोसीजर के बारे में 5 दिन का जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दिन जब आप जाते हैं वहाँ पर, ये वाला दिन जो जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग होती है वो काउंटर नहीं होता है इन 5 दिन के अंदर। जो सबसे पहला दिन होता है जो कि डे ऑफ रिपोर्टिंग होता है, उस दिन आपकी रिपोर्टिंग होती है। तो आप जो है एसएसबी का जहाँ भी आपका सेंटर कॉल लेटर में लिखा होता है, जो भी आपका एसएसबी का सेंटर अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको जाना होता है। जैसे ही आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर आपको पहले दिन जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग होती है उस दिन आपको बैच नंबर दिया जाता है, और उसी दिन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद चेस्ट नंबर अलॉट किया जाते हैं, चेस्ट नंबर दिया जाता है। कुल मिला के जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग होती है उस दिन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद आपको चेस्ट नंबर और बैच नंबर अलॉट कर दिया जाता है। ये तो डे ऑफ रिपोर्टिंग था, जिस दिन रिपोर्टिंग आपकी हुई उसके बारे में था। अब बेसिकली 5 दिन का प्रोसीजर क्या है वो हम बात करने वाले हैं। बेसिकली 5 दिन का प्रोसीजर 2 स्टेजेस में डिवाइड होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 1 दिन की होती है और स्टेज 2 4 दिन की। तो टोटल जो है 5 दिन का प्रोसीजर होता है। सबसे पहले एक कैंडिडेट को स्टेज 1 क्लियर करनी होती है, तभी वो स्टेज 2 में जा सकता है। स्टेज 1 होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर 2 टेस्ट होते हैं। पहला होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग OIR टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली आपका बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। जनरली उनके अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं और आपको 30 मिनट दी जाती है उन पेपर को सोल्व करने के लिए। इसके अंदर बेसिकली वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जो आपका इसके अंदर स्कोर होता है उसी के बेसिस पे आपको इवेल्युएट करा जाता है। OIR यानी ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग जो है आपको दी जाती है। ये तो होता है पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, यानी कि PPDT। इस टेस्ट में होता यह है कि आपको एक बड़े से हॉल में ले जाएंगे, जितने भी कैंडिडेट्स आए होते हैं सबको एक हॉल में ले जाएंगे और एक जगह पर उनको बैठा दिया जाता है उनके चेस्ट नंबर के हिसाब से। और फिर आपको वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको अब थोड़ी देर बाद एक पिक्चर दिखाई जाएगी जो थोड़ी सी हेजी होगी, वो बल्कि काफ़ी हेजी होती है, मतलब वो बहुत धुंधली होती है, वो आपको अच्छे से दिखती भी नहीं है। ऐसी आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी और वो 30 सेकंड के लिए वहाँ पर फ्लैश होगी। जो वहाँ पर बहुत बड़ी स्क्रीन लगी होती है वहाँ पर 30 सेकंड के लिए वो पिक्चर फ्लैश होगी। और 30 सेकंड के लिए आपको जो वो पिक्चर दिखाई जाती है उस 30 सेकंड के अंदर आपको कुछ नहीं लिखना होता। जैसे ही वो 30 सेकंड पूरे हो जाते हैं वो पिक्चर वहाँ से हटा दी जाती है और आपको बोला जाता है कि आपको अब इसके ऊपर एक स्टोरी लिखनी होती है, जिसके लिए आपको 4 मिनट मिलते हैं उसकी स्टोरी लिखने के लिए। जैसे ही 4 मिनट पूरे हो जाते हैं वो सभी से पेपर वापस ले लिए जाते हैं। पेपर वापस लेने के बाद उन कैंडिडेट्स को 10 से 15 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जिस रूम में आपको बैठाया जाएगा उसके अंदर 3 ऑफिसर्स होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट और ग्रुप टास्क ऑफिसर, यानी IO, GTO और साइकोलॉजिस्ट। ये तीनों होते हैं उसके अंदर। और 10 से 15 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया जाता है और वहाँ पर सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स को इंडिविजुअली अपनी स्टोरी बोलनी होती है और उसके बाद ग्रुप वाइज डिस्कशन करना होता है अलग अलग चीज़ों पर। बेसिकली कितने कैरेक्टर्स आपने देखे, क्या एज थी उनकी, क्या मूड था, वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों पर जो है डिस्कशन करना होता है। ये स्टेज 1 होती है। बस स्टेज 1 में होता है एक इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा PPDT यानी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। फिर उसी दिन दोपहर के समय आपको स्टेज 1 का रिजल्ट यानी स्क्रीनिंग रिजल्ट बता दिया जाता है। जो स्क्रीनिंग टेस्ट में पास नहीं हो पाते वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं। जो स्क्रीनड इन हो जाते हैं, मतलब स्टेज 1 में पास हो जाते हैं, वो स्टेज 2 के लिए फिर अगले 4 दिन के लिए वहाँ पर रहते हैं। तो जो पहला दिन होता है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तो कुछ कैंडिडेट्स इसके अंदर निकल जाते हैं और कुछ कैंडिडेट्स स्टेज 2 के लिए वहाँ पर रुक जाते हैं। जो कि स्टेज 2 अब जो होने वाला है वो 4 दिन का प्रोसीजर होता है। तो अब इस 4 दिन में क्या होता है स्टेज 2 में, अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो डे 1 में आपका स्टेज 1 होती है यानी स्क्रीनिंग टेस्ट। अब आता है डे 2। डे 2 में जो कि आपका स्टेज 2 का पार्ट है, उसमें आपका डे 2 में होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपके 4 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, TAT। दूसरा होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, WAT। तीसरा होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, SRT। और चौथा होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन, SD।
ये 4 टेस्ट होते हैं इसके अंदर। बेसिकली हम इनके बारे में, सबके बारे में ब्रीफली बात करने वाले हैं। टीएटी यानी टेट जो होता है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, इसके अंदर आपको 10 या 12 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, और वो पिक्चर्स जैसे आपको स्क्रीनिंग टेस्ट में हेजी दिखाई गई थी ऐसी नहीं होती, वो बड़ी क्लियर पिक्चर होती है, और लगातार आपको वो 10 या 12 पिक्चर दिखाई जाएंगी, और एक के बाद एक दिखाई जाएंगी, मतलब सक्सेसिवली दिखाई जाएंगी। आपको वो पिक्चर 30 सेकंड के लिए दिखाई जाएगी, और फिर उस पिक्चर को देखकर आपको 4 मिनट के अंदर एक स्टोरी लिखनी होगी। जैसे ही 4 मिनट पूरे हो जाएंगे, फिर अगली पिक्चर फ्लैश होगी 30 सेकंड के लिए, और फिर आपको फिर उसको देखकर जो है 4 मिनट के लिए अगली स्टोरी लिखनी होती है। अगर आपको टोटल 10 पिक्चर दिखाई जाती हैं तो 9 पिक्चर आपको दिखाई जाएगी, और 10वीं जो है ब्लैंक स्लाइड होती है। और अगर आपको 12 पिक्चर दिखाई गई तो उसमें 11 पिक्चर आपको दिखाई जाएंगी, और 12वीं जो स्लाइड आपको दिखाई जाएगी वो ब्लैंक होती है। ब्लैंक का मतलब ब्लैंक स्टोरी है, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। जनरली ये स्टोरी बच्चे अपने घर से ही तैयार करके ले जाते हैं, क्योंकि वो ब्लैंक स्टोरी होती है, और वो आप घर से ही तैयार करके ले जाएं तो वो ज़्यादा सही होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में दूसरा टेस्ट होता है WAT यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर ये होता है कि आपको 60 वर्ड यानी 60 वर्ड्स 15-15 सेकंड के लिए दिखाए जाते हैं। मतलब आपको एक वर्ड 15 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा, उस 15 सेकंड में आपको उस वर्ड को देखना है, उस वर्ड के बारे में सोचना है, और उस वर्ड को सोचकर एक सेंटेंस लिखना है। ये सारा काम आपको 15 सेकंड में करना है। जैसे ही 15 सेकंड पूरे हो जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड आ जाता है। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, और 60 वर्ड तक ये होता है। यानी WAT में आपको एक वर्ड दिखाया जाता है 15 सेकंड के लिए, और उसी 15 सेकंड में आपको उस वर्ड को देखकर एक सेंटेंस लिखना होता है। तीसरा होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, SRT। इसके अंदर होता यह है कि आपको टोटल 60 सिचुएशंस दी जाएंगी, और वो सिचुएशंस एक बुकलेट के अंदर होती है। बुकलेट दी होती है आपको अंदर, उसके अंदर सिचुएशंस लिखी होती हैं कि ऐसा ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। तो टोटल टाइम उसके अंदर आपको 30 मिनट का दिया जाता है। टोटल सिचुएशन 60 होती हैं, बुकलेट के अंदर होती है, स्क्रीन पे नहीं दिखाई जाती है। वो आपको एक बुकलेट देती है, उसी के अंदर करना होता है। तो 30 सेकंड मान लीजिए आप एक सिचुएशन के आपको मिल जाए। टोटल 60 सिचुएशन दिखाते हैं, और आपको 30 मिनट का टाइम मिलता है। और लास्ट वाला होता है इसके अंदर सेल्फ डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर 5 चीज़ें होती है। पहला होता है पेरेंट्स ओपिनियन, दूसरा होता है टीचर्स ओपिनियन, तीसरा होता है फ्रेंड्स ओपिनियन, चौथा होता है सेल्फ ओपिनियन, और पांचवा होता है एम इन लाइफ और क्वालिटीज़ यू वुड लाइक टू इम्प्रूव। मतलब आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरा आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, तीसरा आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, चौथा आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, और पांचवा आपका लाइफ में क्या एम है या फिर क्या क्वालिटीज़ हैं जो आप इम्प्रूव करना चाहेंगे। इन सब के लिए टोटल 5 की 5 चीज़ों के लिखने के लिए आपको टोटल 15 मिनट का टाइम मिलता है, और आपको जनरली ये 12 से 15 लाइन तो इसके अंदर लिखनी होती है। मतलब जितनी A4 साइज की शीट होती है, आपने देखी होगी जो फोटो स्टेट और नॉर्मल प्रिंटिंग में यूज़ होती है, उसका हाफ पेज तो जनरली आपको लिखना होता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है सेल्फ डिस्क्रिप्शन, जो एक कैंडिडेट को अपने घर से ही तैयार करके ले जाना चाहिए। तो टोटल साइकोलॉजिकल टेस्ट डे 2 में यही होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, और उसमें 4 टेस्ट होते हैं, टेट, वेट, SRT और ST। फिर आता है डे 3 और डे 4 आपके होते हैं ग्रुप टेस्ट। डे 3 में आपका ग्रुप टेस्ट नंबर 1 होता है, डे 4 में आपका ग्रुप टेस्ट नंबर 2 होता है। तो डे 3 में आपके टोटल 6 टेस्ट होते हैं। सबसे पहला होता है ग्रुप डिस्कशन GD, दूसरा होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज यानी GPE, तीसरा होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क यानी PGT, चौथा होता है ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस GOR या फिर स्नेक रेस SR, पांचवा होता है हाफ ग्रुप टास्क यानी HGT, और छठा होता है लेक्चरेट। अब इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं कि सबका मतलब होता क्या है। सबसे पहले आता है GD यानी ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में 2 राउंड होते हैं। पहले राउंड में क्या होता है कि आपको जो GTO होता है यानी ग्रुप टास्क ऑफिसर, वो आपको 2 टॉपिक्स दे देगा। आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, और उसके अंदर आपको एक टॉपिक्स बताए जाएंगे कि आपको 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे, और उन 2 टॉपिक्स में से आपको एक सेलेक्ट करना होता है, और जो सेलेक्ट किया उसके बाद आपको उस पर डिस्कशन करना होता है। जैसे ही आपका ये राउंड 1 कंप्लीट हो जाता है, बेसिकली 10 से 15 मिनट मिलते हैं आपको इस ग्रुप डिस्कशन में। फिर उसके बाद राउंड 2 होता है। राउंड 2 के अंदर जो GTO होता है वो खुद आपको अपनी तरफ से एक टॉपिक देता है। यानी इस बार जो है आपको सिर्फ एक ही टॉपिक मिलता है जो वो देता है। पिछली बार जो राउंड 1 में था वो आपको 2 टॉपिक दिए थे, 2 में से एक सेलेक्ट करना था, लेकिन इसके अंदर राउंड 2 के अंदर आपको सिर्फ एक ही टॉपिक दिया जाएगा, और उसी पर जो है आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है। दोनों ही राउंड्स में आपको 10 से 15 मिनट का टाइम दिया जाता है ग्रुप डिस्कशन के लिए। दूसरा होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज यानी GPE। इसमें होता यह है कि जो GTO होता है वो आपको एक स्टोरी नरेट करेगा, यानी स्टोरी पढ़कर सुनाएगा। एक मॉडल रखा होगा उसके साथ, यानी एक मॉडल होगा, और
एक स्टोरी कार्ड होगा, स्टोरी कार्ड और मॉडल की मदद से वो आपको एक स्टोरी सुनाता है। उसमें बेसिकली स्टोरी में जो भी वो आपको सुनाता है उसमें 2 से 3 मेजर प्रॉब्लम होती है और कुछ माइनर प्रॉब्लम्स होती है। तो सबसे पहले वो कार्ड खुद रीड करता है और आपको सब कुछ समझाता चलता है उस मॉडल के हिसाब से। फिर उसके बाद आप सभी में जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ पर बैठे होते हैं उनमें वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है 5 मिनट के लिए, ताकि वो समझ सके। और फिर 10 मिनट जो है आपको इंडिविजुअली सबको सॉल्यूशन लिखने के लिए दिया जाता है A4 साइज की शीट पे, कि आपके इंडिविजुअली आप क्या सोचते हैं कि वो जो प्रॉब्लम्स दी जाती है उसके अंदर, कि आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो जो इसके अंदर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में जब सभी के इंडिविजुअल सॉल्यूशंस दे देते हैं, जो कि 10 मिनट का टाइम मिलता है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है इसी चीज़ को लेकर। आपका ग्रुप बना दिया जाता है और 10 से 15 मिनट तक आपको डिस्कशन करना होता है। बेसिकली इसके अंदर होता ऐसा है कि आपको कुछ मेजर प्रॉब्लम्स दी जाती हैं उसके अंदर। जैसे कि मान लीजिए एक फेरीमैन है, मतलब जो नाव वगैरह चलाता है, वो इंजर्ड हो गया। फिर आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम दी हुई है कि कोई वाटर टैंक में किसी ने जहर मिला दिया है। कोई तीसरी प्रॉब्लम दे दी कि उसके अंदर किसी ने बॉम्ब लगा दिया है रेलवे ट्रैक पे। किसी ने ये प्रॉब्लम दे दी कि उसके अंदर जो है किसी चाय वाले की छप्पर में आग लग गई है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको वहाँ पे टाइमिंग्स दी होती हैं सभी की, तो और डिस्टेंसेस दिए होते हैं, तो किस तरीके से आप उनको हैंडल करेंगे वो सब कुछ इसके अंदर आपको करना होता है। दूसरा टेस्ट इसके अंदर होता है PGT, यानी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसके अंदर होता ये है कि ग्रुप में ही होता है, आपका एक ग्रुप बना दिया जाता है और उसके अंदर आपको कुछ मटेरियल्स दिए जाते हैं जिनको हेल्पिंग मटेरियल बोलते हैं, जो कि जनरली बल्ली, फट्टा और रस्सी होता है। इन तीन की मदद से आपको एक स्टार्टिंग लाइन दी होती है और एक फिनिश लाइन तक आपको जाना होता है। और जनरली इसमें आपको 40 मिनट का जो है टाइम मिलता है। इसमें कुछ आपको ग्राउंड के रूल समझाए जाएंगे, कलर के रूल समझाए जाएंगे, वो आपको ध्यान से यहाँ पे समझने होते हैं। तो स्टार्टिंग लाइन से एंड लाइन तक जाना होता है। एक ग्रुप में सभी को एक जगह से चलेंगे और सभी किसी ना किसी तरीके से ऑब्स्टेकल को पार करते हुए दूसरी यानी फिनिश लाइन तक पहुँच जाएंगे। तो वो इसके अंदर करना होता है। चौथा होता है इसके अंदर ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, जिसको हम स्नेक रेस भी बोलते हैं। इसके अंदर होता ही है कि आपको एक स्नेक दे दिया जाता है, मतलब स्नेक का मतलब कोई रस्सी स्नेक की तरीके से दे दी जाती है, काफ़ी लंबी रस्सी दे दी जाती है और आपको उसको पकड़ते हुए बहुत सारे ऑब्स्टेकल होते हैं ग्रुप में काम करते हुए उनको पार करना होता है। ये जो है ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस है। बहुत सारे ग्रुप्स में काम करेंगे, आपको ग्रुप में काम करना है और उस तरीके से जो है आपको एक ऑब्स्टेकल दिए जाएंगे, उनमें आपको उस स्नेक को या जो रस्सी आपको दी हुई है, जो जिसे आप लोड भी कह सकते हैं, उसको जो है आपको लेकर जाना होता है ऑब्स्टेकल को पार करते हुए। फिर पांचवा टेस्ट इसके अंदर होता है HGT, यानी हाफ ग्रुप टास्क। इसे बिल्कुल प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के ही जैसा है, बस इसके अंदर ये होता है कि आपके ग्रुप को आधा कर दिया जाता है। हाफ नाम यही डिनोट कर रहा है इसके अंदर कि अगर आपके ग्रुप में पहले 10 कैंडिडेट थे तो इस बार आपके में 5 हो जाएंगे, 8 थे तो 4 हो जाएंगे। तो ग्रुप हाफ कर दिया जाता है इसके अंदर और इसके अंदर 1 या 2 ही ऑब्स्टेकल होते हैं, बस इतना फ़र्क होता है। फिर जो डे नंबर 3 का लास्ट टास्क होता है वो होता है लेक्चरेट। लेक्चरेट के अंदर ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को किसी जगह पर बैठा दिया जाता है। वो आपको किसी हॉल के अंदर भी बैठा सकते हैं, बाहर जो आपने जहाँ पर परफॉर्म किए होंगे ये बाकी के टास्क, वहाँ पे भी बैठा दिया जा सकता है। आपको सभी को बैठा दिया जाता है और GTO जो है वो आपको एक कार्ड देता है। उस कार्ड पर 3 या 4 टॉपिक लिखे होते हैं। वो आपको ये बोलेगा कि इन 3 या 4 टॉपिक में से एक टॉपिक सेलेक्ट कर लो और जैसे ही आप वो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो आपको उस टॉपिक पर 3 मिनट के लिए बोलना होता है और आपको 3 मिनट ही प्रिपेयर करने के लिए दिए जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि आपको एक टॉपिक रैंडमली उन 4 में से कोई चूज़ करना है, उसके बारे में आपको 3 मिनट के लिए प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा और उसके बाद 3 मिनट तक आपको उसके बारे में बोलना है। ये होता है लेक्चरेट। सो इस तरीके से आपका डे 3 कंप्लीट हो जाता है, यानी GTO 1। अब आता है डे 4। डे 4 में होता है आपका ग्रुप टेस्ट नंबर 2, यानी GTO 2। इसके अंदर आपके 3 टेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल IO, दूसरा होता है कमांड टास्क CT और तीसरा होता है फाइनल ग्रुप टास्क यानी FGT। तो सबके बारे में ब्रीफ में बात करते हैं इनके अंदर। सबसे पहला आता है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में ये होता है कि आपको इसके अंदर इंडिविजुअली सबको ऑब्स्टेकल क्रॉस करने होते हैं और उनके अंदर सीरियल वाइज 1 से लेकर 10 तक ऑब्स्टेकल पे नंबर लिखा हुआ होता है कि और हर एक ऑब्स्टेकल का 1 पॉइंट होता है। मतलब हर एक ऑब्स्टेकल का जितना उसका नंबर है उतने ही पॉइंट होते हैं। मतलब सबसे पहले ऑब्स्टेकल होगा ऑब्स्टेकल नंबर 1, उसके बाद 2, फिर 3 अप टू 10 होते हैं। तो जोन से नंबर का ऑब्स्टेकल है उतने ही उसके पॉइंट होते हैं। मतलब 1 से लेके 10 तक अगर आप जोड़ें तो टोटल 55 पॉइंट होते हैं या 55 नंबर होते हैं जो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं।
टोटल आपको टाइम 3 मिनट का दिया जाता है और 3 मिनट के अंदर आप जो है आपको 10 ऑब्स्टेकल पार करने होते हैं। अगर आप 3 मिनट से पहले वो सारे ऑब्स्टेकल पार कर सकते हैं तो उसके साथ साथ आप जो हैं दोबारा से उनको रिपीट कर सकते हैं और आप ज़्यादा पॉइंट ले सकते हैं, यानी बोनस पॉइंट भी आप ले सकते हैं। अगर आपका इंडिविजुअली जब आप वो ऑब्स्टेकल पार कर रहे होंगे तो आप वो जल्दी कर लेते हैं उसके लिए। उसके बाद आता है कमांड टास्क। कमांड टास्क में ये होता है कि आपको एक कमांडर बना दिया जाता है और आपको 2 और कैंडिडेट सेलेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं। इसमें ये होता है कि आपको कमांडर बना दिया जाता है, मतलब आपको कमांडर बना के एक प्रॉब्लम दी जाती है कि मान लीजिए आपको एक बॉम्ब को डिफ्यूज़ करना है या कहीं लोग फंसे हुए हैं तो उनको बचाना है। हेल्पिंग मटेरियल दिया जाता है, वही जो उसके अंदर दिए होते थे, हेल्पिंग मटेरियल वही दिया जाता है इसके अंदर। तो इसके अंदर एक ऑब्स्टेकल होता है, टाइम जनरली इसमें 10 मिनट मिलता है और आपको कमांडर की तरीके से वर्क करना होता है, उनको ऑर्डर करना होता है कि आपको इस तरीके से करना है और इस तरीके से करना है और उस प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट करना होता है। ये कमांड टास्क होता है। मतलब लास्ट टास्क जो डे 4 का होता है वो होता है FGT यानी फाइनल ग्रुप टास्क। ये फाइनल टास्क होता है, ये लास्ट टास्क होता है। इसके अंदर भी आपको ग्रुप में ही काम करना होता है, बस इसके अंदर जो है थोड़ा सा ऑब्स्टेकल स्लाइटली जो है लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं ऑब्स्टेकल, और इसके अंदर आपको बिल्कुल ग्रुप की तरीके से ही काम करना होता है और 10 से 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है कि उन ऑब्स्टेकल को आपको क्रॉस करना होता है। हेल्पिंग मटेरियल आपको रस्सी, बल्ली और फट्टा, यही चीज़ें मिलती हैं, उन्हीं से ही आपको सभी रूल्स वहाँ पे बता दिए जाते हैं कि आपको किस तरीके से क्या करना होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डे 2 और डे 4 यानी दूसरे दिन और चौथे दिन के बीच में किसी भी एक दिन दोपहर को या शाम को आपका इंटरव्यू होता है, यानी पर्सनल इंटरव्यू, जो कि आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक का हो सकता है। वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेता है। फिर लास्ट डे यानी डे 5 जो होता है उसके अंदर होती है कॉन्फ्रेंस में ये होता है कि एक रूम के अंदर सारे के सारे सिलेक्शन स्टाफ बैठा होता है। सिलेक्शन स्टाफ में प्रेसिडेंट होते हैं या डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं, ION इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, GTO, ये सारे के सारे असेसर्स वहाँ पे बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर आपको हर एक कैंडिडेट को इंडिविजुअली अंदर बुलाया जाता है। वो बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं बस उनसे कि आपका स्टे कैसा रहा, आपको यहाँ पे रह के कैसा लगा, या आप कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करी आपने। और जनरली ये क्वेश्चन तो वो सभी से ही पूछते हैं कि क्या कोई सजेशंस आप देना चाहोगे हमको, और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। बस वो जनरली ये 30 सेकंड 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर किसी का बाउंड्री कंडीशन हो, मतलब उसको सिलेक्ट करना है या नहीं करना है, तो वो थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। लेकिन जनरली कॉन्फ्रेंस में बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं कि आपका स्टे कैसा रहा और आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, खाना कैसा रहा, बस इसी के बारे में पूछते हैं। एनी सजेशंस, बस ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके बाद आपको जाने के लिए कह देते हैं। जैसे ही कॉन्फ्रेंस सभी कैंडिडेट्स की ख़त्म होती है तो उसके बाद सारा जो आपका रिज़ल्ट है वो कंपाइल करा जाता है। कंपाइल का मतलब जितने भी आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ, स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों का रिज़ल्ट दोनों का रिज़ल्ट जोड़ा जाता है। यानी जितना भी आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट में और जितने भी ग्रुप टास्क में आपका जो स्कोर रहा उन सबको जोड़ा जाता है और फिर जो है आपको रिज़ल्ट बता दिया जाता है। जो रिज़ल्ट में पास हो जाते हैं वो मेडिकल के लिए रुक जाते हैं और जो बाहर हो जाते हैं बस वो तो बाहर ही हो जाते हैं। बस इतना प्रोसीजर होता है टोटल। सो यही था बस आज की वीडियो में। हमने आपको बेसिकली ब्रीफ में सारा प्रोसीजर बता दिया है कि SSB का 5 दिन का प्रोसीजर होता क्या है। आने वाले टाइम में आप सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और बस यही था आज की इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो ये वाला किसी भी तरीके से काम का लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हो सके तो शेयर करें। और अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।